देखिए थ्योरी कहाँ तक हो गया है। कल बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे आप लोग को, थोड़ा बहुत रह गया बेसिक कंसेप्ट, ठीक ना। देखिए तो कोई बताएगा, बोले थे कि सूत्र याद करके आइएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोई बोलेगा इधर लड़की में? सेक थीटा बराबर याद नहीं है तो काची पढ़ के आई घर से, सो के ताई है खाली लड़का बोल सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। लड़की में कौशिक थीटा बराबर बाबू, लड़की बताइए तब लोग हैं। कर्ण बटा लंब। टैन थीटा बराबर बताइए तू, टैन थीटा बराबर आप लोग बताइए। कॉट थीटा बराबर बताइए ना जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट है। पढ़ती कहाँ हैं आप लोग, खाली कहते हैं कि छुट्टी कर दीजिए छुट्टी कर दीजिए। टाइम हो गया, टाइम देखिए, याद है ये नहीं है को। लड़का में कॉट थीटा बराबर याद है उसको। आप लोग बताइए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? क्रमवार किसको याद है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। कोई क्या याद है बोल सकता है? लड़की में याद है ब्यूटी, आप बोलिए तो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक बोलिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक आप लोग नहीं याद है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कीजिएगा थोड़ा नहीं पढ़ लीजिएगा। तो साइन का पूरा हम फॉर्मूला लिखवा दिए हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, सब का सब सूत्र में 3 को यादें करना, बाकी 3 को उल्टा करके बोल देना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये कंसेप्ट आप लोग का हम क्लियर कर दिए थे, है ना। बताइए समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? क्या कर्ण चेंज होता है? कर्ण कभी भी बीच में क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? व्हाट्स प्रॉब्लम? तो आप मत बोलिए। देखिए बाबू हम क्या बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, बताइए आप लोग, क्या लंब आधार चेंज हो सकता है? हो सकता है चेंज। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाहे सूचित करने का तरीका बताइए लंब को। पी से लंब होता है, चाहे इसका सिंपल तरीका है एल लिख दीजिए, एल से लंब है ना, के से कर्ण, ए से आधार का। नहीं तो अगर लिखिएगा पूरा पूरा तो कहिएगा परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस होता है ना। आप लोग को एक सूत्र याद करवाए हैं, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस पर में याद है आप लोग को? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? और लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कची लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। भूल जा रही है, बीच में छोड़ दे रही है बोल का अधूरा। लड़की सब अधूरे काम करती है। देखो तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब कुछ और फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। ये है समकोण त्रिभुज। सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। ई लंब मान लेते हैं, इसको क्या कह लेते हैं? आधार। यहाँ पे कोई मान है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब है। और जो बसा वो क्या हो जाएगा? आधार होगा ना जी।
लम का जब हम डिसाइड कर लेते आधार तो इसी डिसाइड हो गया। चलो अब देखते हैं बाबू, कुछ फार्मूला है थीटा, ठीक है, आ रहा है ना बाबू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या होता है 90। इसको भी क्रमवार याद कीजिए आप लोग। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 कै गो है कोण है, 5 गो ना है, 6 गो। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90 याद रहेगा ना। 0 के बाद क्या आता है 30 आता है, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। क्या समझे, 0 डिग्री 30 डिग्री बढ़ गया क्या, फिर 15, फिर 15 बढ़ा है ना, फिर कल 30 बढ़ गया। खैर उसका मतलब नहीं, आप याद कीजिए इसको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है ना, इसका मान होता है। आप बताइए बाबू, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कोई दिक्कत है साइन में, बताइए। क्रमवार याद किए थे ना आप लोग, बताइए। साइन के बाद क्या आता है, कॉस के बाद टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद आप लोग झांक के बोलिएगा मत, तो हो जाएगा काम। देख के किताब से बोलती हैं आप लोग, हमको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से आप लोग बोल रही हैं। कॉट के बाद क्या आता है सेक, हम जो याद करवा रहे हैं वो नहीं याद कर रही हैं। कॉसेक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। क्या बाबू, हो जवाब ही देता। चल हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिए, साइन देखिए बाबू, इट का है साइन थीटा का मान, साइन 0 देखो, ई क्या है थीटा का मान, थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये थीटा का मान कोण है, थीटा मान कोण, कोण का मान क्या दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए 3 अक्षर के बाद में कोई भी कोण लिखाता है, 3 गो अक्षर के बाद में क्या लिखाता है कोण लिखाता है। कोण 0 डिग्री, फिर साइन देखो साइन 30, साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री, है ना। यहाँ से साइन एक बार रखिए 0, एक बार रखिए 30, एक बार रखिए 45, एक बार 60, एक बार 90। तो साइन के बाद में सब एंगल पारा पारी रख के इसका मान देखेंगे हम लोग, है ना। देखिए सबसे पहले लगते हैं रख के क्या 0, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, पूछे कोई साइन 30 का मान, तो क्या बताइएगा 1/2। फिर पूछेगा साइन 45 बताइए मान, 1/√2। कोई पूछेगा साइन 60 का मान बताइए, तो √3/। कोई पूछेगा साइन 90 का मान बताइए 1। इसमें कोई दिक्कत, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई सिंपल तरीका नहीं है। कोई 4 से भाग दे कैसे से बनाता है वो सब नहीं सीखना आपको, हेन तेन फालतू चीज़। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान 1। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बाबू किसका, कॉस का ना। देखिए कॉस का बताने के लिए याद रखिए हमको साइन का याद करना पड़ेगा, साइन का याद करना पड़ेगा। जब हम साइन का याद कर लिए कि 0, देखिए याद कैसे करना, आप साइन 0 बोल के मत याद कीजिए, आप लगातार याद कीजिए। पहले क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1।
जीरो 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1, ऐसे याद कीजिए। 0 1 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1। अब कोई पूछेगा कि साइन 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, किस कोण का मान होता है? 30 डिग्री का। जैसे मान लीजिए हमको बताना है साइन 45 का, तो 45 कै नंबर पे है? पहले 0 30 45 3 नंबर पे है ना साइन 45 से। तो तीसरा का पूछ रहा है, तो पहले क्या आता है? 0 होता है, फिर 1/2 होता है 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे 1/√2 होता है ना। कोई पूछेगा साइन 60 का मान बोलिए, तो साइन 60 कै नंबर पे है? 4 नंबर पे है। तो अगर आप लगातार इसको याद किए हैं कि 0 1/2 1/√2 √3/2 वही 4 नंबर पे आ रहा है कि ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, इसको रटना पड़ेगा। हम ऐसे ही रटे हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 है ना, 1 ऐसे ही रटे हैं। कोई पूछता है कि साइन 90 का मान बताइए, तो हम देखते हैं कि अंत में क्या पूछ रहा है, तो अंत में तो 1 है। कोई पूछेगा साइन 45 का मान, तो हम देखेंगे 3 नंबर, तो 0 1/2 1/√2, तो 1/√2 ही क्या आएगा 3 नंबर पे? देखो क्योंकि 3 नंबर 45 डिग्री है ना। ऐसे ही आप जैसे याद कीजिए। अब देखिए, जिसको साइन का याद हो गया उसको कॉस का याद हो गया, ठीक है। जिसको साइन का याद हो गया उसको कॉस का याद हो गया। बस इसको क्या कर देना है, ऐसे उलट देना है। इस यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कहाँ से होगा? 1 से होगा। कहाँ से होगा? 1 से होगा। चलिए 1, फिर कितना लिखिएगा? फिर कितना हो जाएगा? और फिर 0। काहे हंसी? बिना माने मतलब के पूछना पड़ता था, नहीं आ रहा है, मुंह बना दे रही है एकदम बानर की तरह। 1 √3/2 हम देखते हैं कि याद हो रहा है कि ना। एक √3/2 1/√2 1/2 0। कोई दिक्कत है? क्या किए हैं, इसको याद कर लिए हम। कॉस का सिंपल तरीका है। कोई पूछेगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो होकरा में जो साइन 90 के मान हुई ना, एकरा में कौन सी के मान हुई बाबू? कॉस 0 के मान हुई। तो कॉस 0 के मान इसमें 1 होगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। साइन 30 का मान 1/2, तो इसमें कॉस 60 में हो जाएगा 1/2, नहीं होगा? जस्ट इसको उलट देना है, बस उलट दिए ना। हमको सिर्फ ये याद करना है, हमको ये याद है। जिसका पास माइंड है वो निकाल लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं tan का। तो हमको tan का रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। tan को याद करना पड़ेगा आपको बाबू। चलिए tan मतलब tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है ना। फिर tan 30 का मान 1/, tan 45 का मान, tan 60 का मान, इसका मान अपरिभा, ऐसे लिखा था ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं। पता ना हे में ही खुला रहला का ऐसे रहला, कर दीजिएगा अनंत अपरिभाषित। देखिए आप समझ पाई, इसको याद करना पड़ेगा। एक याद किए हम लोग साइन का, एक याद करेंगे tan का, एक और याद करेंगे। हमको लगता है कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको ना। तब चलिए देखिए, यहाँ तो हो गए 3 गो ना। अब आते हैं कहाँ? कॉट में आते हैं। कहाँ आते हैं? कॉट में। जैसे साइन का हम याद किए हैं उसी प्रकार कॉस का भी याद कर लिए, इसको घुमा दिए। तो tan जिसे याद किए हैं उसी प्रकार कॉट का घुमा देंगे। पहले अपरिभाषित, फिर √3 1 1/√3 फिर 0। नहीं, उलट नहीं देंगे। चलिए आप ये भी नियम जानते हैं, कंसेप्ट उल्टा नहीं किए हैं, बस अति इसका जो मान है उसको पलट दिए हैं। हालांकि tan के उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है ना। tan का उल्टा कॉट है। तो ये बताइए 1/√3 के उल्टा क्या होगा? √3/1। अरे इसका उल्टा क्या होगा? √3/1। तो 1 तो नीचे वैल्यू रहेगा नहीं, यानी क्या होगा? खाली √3 होगा। तो अब बताइए 0 का उल्टा 1/0। तो 1 में अगर आप 0 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? अपरिभाषित, कभी कटेगा नहीं। आप अगर भाग दीजिएगा 1 में 0 से, तो 0 से भाग देते रहिए। 0 का पढ़ा का हेल्प पढ़िएगा 5 हली लीजिए, 5 हली पढ़ते हैं। 0 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा? कितना आएगा? 0 आएगा। घटाइए कितना बचा? 1। फिर पढ़िए 6 बार, फिर आएगा 0, फिर 1, यानी कभी कटेगा नहीं। कभी कटेगा? तो 1 में अगर हम 0 से भाग देंगे, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो tan 0 डिग्री का मान कितना है? 0 है। तो कॉट की इसका मान कितना होगा? कॉट का इसका उल्टा कर दीजिए, तो कहिएगा 1/, क्योंकि 1 नीचे छिपा है ना।
तो ऊपर से 1 नीचे आएगा क्या है 0। इसका भाग क्या आएगा अपरिभाषित आएगा, क्या आएगा अपरिभाषित। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है। अब आइए देखो वो भी कंसेप्ट बताए हैं कि tan ऐसे है ना, इसको ऐसे लिख दो उल्टा करके, ऐसे लिख दो, देख ई वाला पहले तब ई वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा उलट के लिखो, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3 होगा कि नहीं होगा, आराम से हो गया, तो हो गया हमको। कोई बोलेगा बाबू tan 60 का मान कितना होता है, तो कहिएगा √3, आपको याद रहेगा तो क्या कहिएगा √3। और कोई बोलेगा cot 60 के, तो आप जानिएगा कि tan 60 के अगर √3 हो गया तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot 60 का क्या होगा 1/√3। तो जिसको ये याद है उसको ये भी याद है, समझिए मेरी बातों को। अब आइए 0 माने कुछ ना, 0 माने जब कुछ मतलब शून्य, 0 मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कि उल्टा क्या कीजिएगा बहुत कुछ, अरे कुछ नहीं कि उल्टा बहुत कुछ, अनंत बहुत कुछ। तो बहुत कुछ का मतलब क्या होता है अनंत, माने अपरिभाषित। बस समझ रहे, इसे भी याद कर सकते हैं हम लोग। 0 का उल्टा कहते हैं आप 1/0 कह रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं 0 माने क्या कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं कि उल्टा क्या होगा बहुत कुछ, बहुत कुछ माने अनंत, यानी कोई दिक्कत है आपको। अब बताइए 1/√3 का उल्टा √3, एक के उल्टा एक के होगा, अरे 1 के उल्टा इस 1 कीजिएगा तो क्या आएगा 1 ना आएगा 1। √3 का उल्टा पर बहुत कुछ है, इसका उसका उल्टा क्या होगा कुछ भी नहीं, यानी 0 होगा, नहीं होगा। आप इसको इसका देखो 2 तरह से कंसेप्ट है कि ना, 2 कंसेप्ट है कि ना। एक कैसे कंसेप्ट है, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, पहले तब है बन गया ना। या फिर इसका उल्टा कीजिए, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा ऐसे उलट दो, √3 इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा 0 होगा ना। चलिए अब लिखते हैं किसका सेक का। आप बताइए सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस 1 है, 0 का डिग्री का मान कितना है 1 है, तो सेक 0 का मान कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 के उल्टा क्या आएगा 1 ही आएगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 का मान कितना है √3/2, तो इसका मान कितना होगा 2/√3। और उल्टा कर दीजिए, इसका मान 1/√2, तो इसका मान खाली √2, उलटिए ना नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू नहीं रहता, इसका मान 2। 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा ना, होगा कि नहीं जी। चलिए अब आगे हैं कौची में कौशिक में। कौशिक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 0 डिग्री का मान 0 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। कोई दिक्कत है। साइन 30 का मान 1/2, तो कौशिक 30 का मान खाली 2, उलटिए इसको भी उलटिए, इसको भी उलटिए और इसको उलटिए, 1 ही आएगा। याद होगा कुछ। आप एक चीज़ देखिए, आप जिसको उल्टा करने आएगा उसको कंसेप्ट उसका रहेगा क्लियर। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जिसको साइन याद है उसको कॉसेक सिंपल तरीका से याद है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, तो साइन के बाद क्या आता है कॉस आता है, ठीक है। तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है, क्योंकि दोनों तरफ से उलटिएगा इसे घुमाइएगा तो बीच वाला रह जाएगा। आपके पास 5 गो संख्या दिया गया है, कहेगा कि लास्ट से सरियाइए, मतलब अंतिम से उठा कर सरियाइए, तो बीच वाला वहीं के वहीं रह जाएगा। आप सरिया के देखिएगा 5 गो, विषम संख्या में यूँ नहीं होता है 6 गो में। खैर वो बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यानी साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होगा बराबर होगा। उसी प्रकार टैन 45 कॉट 45 का मान क्या होगा बराबर है। उसी प्रकार सेक 45 और कॉसेक 45 का मान क्या होगा बराबर। सेक 45 का मान देखिए तो कितना है, सेक 45 का मान √2 है। तो उसी प्रकार कॉसेक 45 का भी मान कितना है √2 है। देखिए 1/√2 1/√2 1 1 √2 45 का मान नहीं बदलता है, दोनों का एक होता है। कोई बोलेगा साइन 60 के मान, चाहे बोलेगा कोई साइन 45 के मान, तो क्या बोलिएगा 1/√2। और कोई पूछेगा कॉसेक 45 का मान,
रूट दूँ, क्योंकि साइन को उल्टा कॉस सेक उलट देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमको रट्टा मारना पड़ेगा ना साइन का याद है तो कैसे बता सकते हैं। जिसको साइन 60 का वैल्यू मालूम नहीं है तो कॉसेक 60 का वैल्यू कैसे बता सकता है, नहीं बता सकता है। अब बताइए, अगर आप 2 को चाहिएगा तो 2 को याद करके पूरा याद कर लीजिएगा, 2 को लाइन। अगर आपको विचार एक और सिंपल बना ले तब चुपचाप 3 को याद कर लीजिए। साइन कॉस्ट कुछ टैन, साइन कॉस्ट टैन, साइन कॉस्ट टैन, नहीं तब तो टैन का आपको याद करना पड़ेगा। टैन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। टैन 0 डिग्री का मान 0 होता है। टैन को उल्टा कॉट, तो कॉट 0 का मान कितना होगा, अपरिभाषित। टैन 60 का मान कितना होता है, √3 कितना होता है, √3। तो कॉट 60 का मान कितना होगा, उलट दीजिए 1/√3, उसमें क्या दिक्कत है। तो याद ऐसे ही होगा, ये सोचिएगा ना आप पूरा रट्टा मारते, रट्टा नहीं, कंसेप्ट रहना चाहिए क्लियर। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा तो आप याद कर लीजिएगा। सिर्फ 2 को आपको याद करना है। देखिए हमारे हिसाब से हम याद करने का मतलब क्या है, एक हम साइन को याद करते हैं, एक हम टैन को याद करते हैं, समझ गए हैं। जिसको साइन का याद हो गया उसको कॉस का याद होना ज़रूरी है। कोई पूछेगा साइन 60 के मान तो कहिएगा √3/2 होगा ना जी, √3/2। तो जब साइन 60 के मान √3/2 तो 60 है। अब कॉस पूछेगा कि कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान, तो उसमें अगर साइन 60 होगा, √3/2 होगा, तो कॉस में वो मान 30 डिग्री का मान होगा ना 30 डिग्री का। क्योंकि जब उधर से शुरू करेगा पूछ देंगे बाबू, ऐसे पूछेंगे बाबू कॉस से 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या बताइएगा, कैसे बताइएगा कि कॉस 30 का, तो हम उधर से बोलेंगे साइन में के देख के। पहले 1 होता है, यानी 0 डिग्री का मान 1 होगा। 2 नंबर पर क्या है, √3/2 है, तो cos 30 का मान √3/2 है। एक बार आँख लगे रख के इसे सूत के, चाहे बैठ के, चाहे तकिया पीछे लगा के आराम से देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा रटिएगा इसको, नहीं रटिएगा समझ में नहीं आएगा तो एको क्वेश्चन में नहीं बनेगा। क्योंकि हर कदम पे मैथ का फार्मूला लगाना है आपको, बिना फार्मूला के तो बना नहीं पाइएगा। बात सिंपल है। कुछ बात समझ में आप लोग को आई, दे दो थोड़ा सा डस्टर, एकदम देखिए समझिए। कुछ और कंसेप्ट समझ लीजिए मैया। पहला समझिए, यदि साइन में थीटा का मान बढ़ाने पर, साइन में थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। साइन का मान क्या होता है, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन में थीटा का मान, थीटा कौन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो यदि हम बोलेंगे कि साइन में थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन का मान कितना हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। साइन थीटा का मान जो है, मान ये हो गया और थीटा का मान ये हो गया, समझ गए। देखिए हम कहने कि साइन थीटा का मान कितना रखे, 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। अब 0 से कितना बढ़ा दिए, 30 कर दिए। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। अरे होगा ना, हाँ कहिए। साइन 30 का मान 1/2 होगा, ठीक है। अब 0 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 30 के बाद फिर बढ़ा रहे हैं। साइन 45 का मान 1/√2 हो रहा है ना। पहले था 0, फिर हो गया 1/2, ये बढ़ रहा है, समझिए बात को। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, अंतिम में कितना आ गया 1, ये बढ़ रहा है। तो थीटा के मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, साइन का मान बढ़ता है। दूसरा टैन देखते हैं, टैन क्या देखते हैं, टैन। अब बताइए टैन 0 का मान 0, फिर कितना आ गया 1/√3, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो 1/√3, फिर कितना आ गया 1, फिर कितना आ गया √3, फिर कितना आ गया अपरिभाषित। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना। 0 से कहाँ चला गया, अपरिभाषित चला गया। यानी टैन में थीटा का मान बढ़ाने पर, यदि थीटा का मान बढ़ाएं तो टैन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है।
अब आइए आते हैं सेक पे। सेक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? हैं? बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। चौथा कॉन्सेप्ट समझिए। कॉस में थीटा का मान बढ़ाने पे क्या हो रहा है? 1 से देखिए घट रहा है कि ना। अब आइए कॉट में क्या हो रहा है? घट रहा है। अब आइए कॉसेक में घट रहा है, अरे अनंत से गया है 1 पे गया, घट रहा है। यानी हम कह सकते हैं कॉस, कॉट और कुछ ही कॉसेक में थीटा का मान बढ़ाने पर यह घटता है, कहते हैं यह कॉस, कॉट, कॉसेक का मान क्या होता है? घटता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? इसको उतारिए आप लोग बढ़िया से। बाबू देखिए, सुनिए, बात काहे नहीं कर रहे तू लोग? सूत्र समझिए, सूत्र को देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। इसको याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको एकदम दिमाग में रखिएगा, है ना। साइन कॉस, अगर याद भी नहीं रहेगा, पहला साइन है दूसरा कॉसे होगा, क्योंकि साइन के बाद क्या आता है? कॉसे आता है। तो ऐसे मतलब एक दूसरे से जोड़ के आदमी याद कर लेता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1। याद हो गया ना। देखिए यह एक फार्मूला से हम 2 फार्मूला और बना देंगे। यह एक फार्मूला से बाबू, एक सूत्र से हम 2 और सूत्र बना देंगे। कैसे? तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में तक क्वेश्चन जाएगा, उस साइड कहाँ जाएगा? माइनस में। कहाँ जाएगा? माइनस में। ये दूसरा फार्मूला हो गया ना दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला समझिए, इसको रोक दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, आई प्लस में तो कहाँ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? एक जिसको फार्मूला याद हो गया, जिसको एक फार्मूला याद हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 2 और फार्मूला बना लेगा अपने से। अगर कहीं भी आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आप वहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर ज़रूरत है कि उसको बदल दें, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब जैसन तब ट्यूशन करेगा, बुझा गया? जी आगे बढ़े। नेक्स्ट फार्मूला ये था 1 नंबर, इससे 2 और फार्मूला बना दिए। दूसरा फार्मूला समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या होता है? 1। अगर कहीं लिखा हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है? 1, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे 2 और फार्मूला बना देंगे। कैसे? पहला फार्मूला समझिए, इसको रोक देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को ई माइनस तो होने का छिम जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 प्लस कॉस का थीटा लिखा हुआ है, वहाँ क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, वहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस का थीटा। सूत्र होता है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई मतलब रूल ऐसी नहीं है, याद करना पड़ेगा। जिसको ये देखो, इसमें कितना याद करना है आपको? 2 याद करना है, एक ई वाला एक ई वाला। जिसको 2 याद, 2 ऑलरेडी याद हो गया। चलिए, इसका मोस्ट विवे फार्मूला है, एग्जाम में इस सूत्र को पूछता है, इस सूत्र को एग्जाम में पूछता है। देखिए इसका एक और फार्मूला बनता है। ये बाबू गलती लिखे हैं क्या?
नहीं ना, ये गलती लिखे हैं कादर जी, गलती लिखे है फार्मूला। tan स्क्वायर थीटा, अब हो गया। यहीं अगर आपको लिखना है tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला का सही, गलती था। अब लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी सूत्र है, समझ गए? सबसे ज़्यादा उपयोगी सूत्र यही है। जहाँ भी देखिएगा वहाँ मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका मान है? tan स्क्वायर थीटा का। एकदम रट्टा मार दीजिएगा इसको ना, जरूरी है। देखिए tan को रोक दिए, ये प्लस में तो होने कैसे में जाएगा, माइनस में जाएगा, और दोनों तरफ माइनस कमा लेंगे तो इसमें का माइनस उसमें का माइनस कट जाएगा, तो फार्मूला यही बनेगा। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? देखिए इसको रोकिएगा बाबू, तो कैसे रुकेगा? तो कहिएगा माइनस में रुकेगा, रुकेगा ना। ये प्लस में तो होने कैसे में जाएगा, माइनस में जाएगा। देखिए माइनस है ना, इसको माइनस को हटाना है तो माइनस को छोड़ दीजिए, है ना। इसमें से माइनस कमा लीजिए, तो पहले ये लिखाएगा, आई प्लस में तो कैसे में माइनस में, ये कट गया ना माइनस में, तो फार्मूला का ये आ गया कि नहीं आ गया? तो बस याद रखिए ना इसको, खाली वो सब थोड़ी ना कहाँ लिखे हैं कहाँ नहीं लिखे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसमें प्लस नहीं होता है, इस बात याद रखिएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फार्मूला तीसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक और फार्मूला बना देंगे इससे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को रोक के, कॉट को, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1। हम जानते कैसे याद किए हैं, ये कैसे याद किए हम बता रहे हैं आपको, हम अपने बारे में बता रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जब अगला फार्मूला बनाएगा माइनस वाला, तो एक और फार्मूला माइनस वाला ई वाला होता है। सेक के बाद क्या आता है? कॉसेक, और tan के बाद क्या आता है? कॉट। तो फार्मूला बन गया कि कॉसेक एगो कॉट से बनेगा। जब एक याद हाई वाला है तो हाई हो याद है हमको, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो एक और फार्मूला होता है, सेक के बाद क्या आता है? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan के बाद क्या आता है? कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दो को तो फार्मूला बनाइए लीजिएगा आप लोग, नहीं बन जाएगा। तो 3 को फार्मूला याद हो गया। देखिए ये कोई आपसे ना कहीं जाइएगा तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए गुरुदेव कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, कैसे साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए। नहीं पूछ सकता है कोई? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? देखिए तो सिद्ध कैसे करेंगे, ये क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? LHS। क्या बोलेंगे? ये क्या है? RHS। यानी हमको LHS निकाल लाना है, RHS लाना, ये नहीं सिद्ध करेंगे। देखिए सिद्ध करते हैं कैसे कैसे। LHS क्या दिया है बोलिए? थीटा प्लस, हम साबित करना, ठीक है। चलिए क्योंकि हमको क्या लाना है? 1 लाना है ना। अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण। तो हम लंब को ए लिख देगा, लंब बटा कोण। हिंदी में लिखिए मैंने तो, चाहे छोड़ो ना, लंब बटा कोण है। स्क्वायर होगा दोनों पर, क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या है? स्क्वायर है, होगा ना बाबू। वैसे ही कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण, ए से आधार, के से कोण, दोनों में क्या होगा? स्क्वायर होगा। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? के स्क्वायर होगा ना। 4 4 आएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो के स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर होगा। के स्क्वायर से क्या हो गया? खत्म हो गया, तो क्या बचेगा? इसमें ये भी खत्म, क्या बचा? अब बताइए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसका सूत्र होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? कर्ण स्क्वायर का। बटा में क्या है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कर्ण क्या हो गया? कर्ण कितना आ गया? 1। तो साबित कर दिए ना। तो कोई पूछेगा तो आप साबित कर दिए, बाकी सब वैसे ही साबित होगा, सिद्ध होगा। एग्जाम में नहीं पूछता आपसे, ठीक है। लेकिन जो नया नया बड़ा सन ना पढ़ला सन जो है ना, वो तो पूछा सन कहीं सीध करके दिखाई देखा दिया सन, ये सब हमारा वाला है। चलिए तो हम लोगों ने 3 सूत्र देखा ना बाबू, 3 को सूत्र। आगे देखते हैं और फार्मूला देखिए, चौथा फार्मूला, इसको स्टार देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है स्पेशल फार्मूला, tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा में
कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम बताएंगे कैसे होगा। एक ये हो गया फार्मूला। अब देखिए एक और फार्मूला होता है इसी का, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, समझ गए। ये दो फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। बात को समझ पाए आप लोग, क्या लिखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे लिखते हैं, और फार्मूला है। अब बताइए साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। तो अब बताइए जब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, यानी ऐसी ना होगा, नहीं होगा। साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे को उल्टा है। अगर कॉसेक यहाँ पे है तो साइन यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि एक दूसरे क्या है, उल्टा है। उल्टा का मतलब यही होता है क्या जी। तो आप ये नहीं कह सकते इसको कि अगर ये बाटा में है भागा में तो कहाँ है, गुना में आ जाएगा। यानी साइन थीटा देखिए, यानी क्या होगा, साइन थीटा इनटू मतलब गुना क्या चीज बराबर 1 होगा ना। इससे दो फार्मूला और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो कहिएगा साइन को रोक दीजिए तो बटा में क्या आ जाएगा, कॉसेक, एक फार्मूला और बन गया। दूसरा कॉसेक रोक दीजिए क्योंकि उल्टा होता है, नहीं हो जाएगा। ये फार्मूला तो आप बना सकते हैं ना बाबू कि साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो 1 बटा क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का फार्मूला। एक कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा, एक दूसरे को उल्टा है। जब हाई हमको फार्मूला मालूम है तो हाई गुना में नहीं आ सकता है। तो जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं हो तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जब उल्टा दूसरे का है तो गुना भी हो सकता है, तेरे हो सकता है ना गुना। अब देखिए गुना के पहले दिए हैं, पहले का लिखे हैं, गुने वाला लिख दिए हैं, उसके बाद पारा पारी का भेज दिए उधर उस बटा में भेजेंगे ना। तो एक फार्मूला से और दो फार्मूला बन जाएगा आपका। अब बताइए उसी प्रकार साइन कॉसेक क्या होता है, उल्टा होता है ना। अब आइए और कुछ होता है उल्टा, कॉस इंटू सेक बराबर 1। इससे भी दो फार्मूला बन जाएगा, दूसरा से भी दो फार्मूला बनेगा। पहला कॉस को रोकिए 1 बटा सेक, सेक को रोकिए, इसमें कोई दिक्कत है। एक और फार्मूला बन जाएगा क्या, टैन, तीसरा टैन थीटा इंटू बराबर 1, तो टैन थीटा बराबर पहला हो गया, दूसरा 1 बटा टैन लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा आप लोग ना, टैन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बस यही तो फार्मूला है आपका। हाँ एक और रह गया, एक और रह गया। समझिए आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि टैन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा में। अच्छा अगर हमको देखना होगा कैसे हो सकता है, आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको आपको क्या मिलना चाहिए, टैन थीटा। जब RHS को हल करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, LHS मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आ रहा है कि ना। आप बताइए अगर हमको साबित करना होगा इसको, इसका फार्मूला क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो सकता है, यदि हो सकता है इसका हो सकता है, नहीं हो सकता है जी। सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉस का थीटा, सेक थीटा का मान कितना होता है, क्या होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। चाहे आप लिख सकते हैं इसको, देखा लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कहाँ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का 1 प्लस कॉट। देखिए इसको साबित कर सकते हैं, इसको मिटा के बताते हैं आपको, छोड़िए यहाँ पे नहीं आएगा, आपको नहीं रट्टा मारना पड़ेगा ये दोनों, ठीक ना। टैन स्क्वायर बटा में कुछ ही एगो टैन का एक कॉट का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जहाँ पे अगर आपको ये लोग के ना, बस वहाँ तलाक में क्या लिखिएगा, टैन स्क्वायर थीटा, जहाँ भी ये लोग के आपको ये लिख देना है,
अब एक फार्मूला रह गया, जान दो क्या, इसको पहले उतार लीजिए, मिटाइए लेते हैं, जगह नहीं, स्पेस नहीं है। एक रह गया है बस। सुनिए बालक, क्या हो रहा है पीछे? है लड़कियाँ, आप लोग खाली बिना दिमाग के काम करती हैं, कोई दिमाग वाला भी काम किया कीजिए आप लोग। पढ़िए थोड़ा, लड़का सब बताता है। देखिए आप लोग में यही कमी है, आप लोग बताती नहीं हैं। समझिए, देखिए सूत्र और कुछ रह गया है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। एग्जाम पूछेगा आपसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, याद रखिएगा ना। साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। दूसरा समझिए बाबू रे, दूसरा समझिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। जिसको ए को याद हो गया, दूसरा का आप याद हो गया। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी का देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉस के बाद क्या आता है, टेन। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट। COT ए नहीं है ना, कोई ए मत लिखिएगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी का देखिए लिख देते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या दिक्कत है इसमें? और बताइए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। चौथा, पांचवा, छठवा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोई दिक्कत है आप लोग को? और ये फार्मूला तो आप जानते हैं, पाइथागोरस बाबा का नाम जानते हैं, उनका फार्मूला भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा ये है समकोण त्रिभुज, उन्हीं का ये सब बताया हुआ है। ये कहता है कर्ण, बड़ी वाली भुजा को कहते हैं जो तिरछा होता है, कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा आप भी। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कोई दिक्कत है? ये तीनों, जिसको ये फार्मूला याद हो गया, दो और फार्मूला बना सकता है, नहीं बना सकता है? पूछेगा लंब तो हाई माइनस में आ जाएगा, पूछेगा आधार तो हाई माइनस में आ जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर तो कहिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। ये होता है आपका कर्ण। और क्या रह गया फार्मूला? और कुछ सूत्र तो आता नहीं है, जितना फार्मूला लिखवा दें वो काफ़ी है, समझ गए। यहाँ से आप लोग बनाएंगे। हाँ, एक और कंसेप्ट आप लोग अभी कर देते हैं क्लियर। देखिए, आप जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14, 3.14 होता है, 2 होता है ना मैथ के हिसाब से। लेकिन देखिए, त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जब भी त्रिकोणमिति में जैसे साइन के साथ पाई लगा दे, कॉस के साथ पाई लगा दे, मतलब अगर त्रिकोणमिति में पाई अगर आ जा रहा है तो उसका मान ये सब नहीं लगेगा, ठीक है। पाई का मान कोनो क्लियर मान होगा 180 डिग्री। कितना होता है? 180 होता है। तो इस बात को आप लोग नियम को याद रखिएगा।
त्रिकोणमिति में पाई बराबर 180 डिग्री। आपसे क्वेश्चन सुनिए क्या पूछता है। पूछता है sin 60 के मान कितना होता है, क्या बताइएगा? √3/2। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। आपको तैयार हुआ है sin 60 का मान, लेकिन अब सिंपल पूछेगा है से, तो आप बता दीजिएगा sin 60 का पूछ रहा है का जी, लेकिन इसी घुमा देगा, इसे पूछेगा sin π/3 का मान बताइए, sin π/3 का मान बताइए। तो अब आपको मालूम चलेगा तब ना भाई ये कितना का मान पूछ रहा है, मालूम चलेगा तो ही बता पाइएगा, क्या समझे? तो अब तो मालूम चल गया कि पाई का मान कितना होता है 180। 3 से भाग देंगे, कई बार में कटेगा? 60 बार में कटेगा, 60 बार ना। यानी क्या पूछ रहा है? sin 60 का मान पूछ रहा है। तो इसी प्रकार भुलवाने के लिए पाई लगा देता है कहीं कहीं, समझ गए? यानी ऐसे होगा, उतना बनाना क्या है, समझ हाँ। sin 60 का तो पूछा था, बस काम खत्म। 3 × 18 60 पूछ रहा है, यहाँ पे 4 होगा तो 4 × 4 = 16 45 पूछ रहा है, समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको याद रखिएगा ना। त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या रखिएगा हमेशा? 180 को पूछता है। ओके, और कंसेप्ट आप लोग का पूरा तो हम करवा देंगे क्लियर। अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मैथ बनाना है ना। आप भी तो जानते हैं क्लियर कि किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? इसके सामने वाली भुजा, यह है दिया है कोण का मान, तो एक सामने वाली भुजा लंब होती है ना। जब हाई लंब हो गया तो हाई क्या होगा? आधार होगा। हाई यही रहता है हमेशा, कोण कभी चेंज नहीं होता है ना, नो चेंज। चलिए आप क्या कीजिए, इसको उतारिए।